खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। और मेरा मेरा नाम सर आसिफ है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। पिछले लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था वो था सबसेट और प्रॉपर सबसेट। आज हम उसी तसलसल को जारी रखेंगे और आगे हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पावर सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप रेडी हैं क्लास लेने के लिए? चले हम स्टार्ट करते हैं। पावर सेट्स के लिए ये होता है कि जैसे कि आपने लास्ट टाइम पे देखा था कि सबसेट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो पावर सेट में सबसेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज जो है वो लिखी जाती हैं। इसका तरीकेकार कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं 2 की पावर n। अब ये है क्या चीज? n जो है वो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल्स ऑफ सबसेट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है जो कि ए है और ए के एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स हैं वो इसके हमारे पास कितने हैं? n की क्वांटिटी कितनी है? 3। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे 2 की पावर n और इसकी जगह पे हमने लिख दिया 3। तो हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सेट्स की जो ए के पावर सेट्स की जो पॉसिबिलिटी है निकालने की वो 8 बनेगी। ठीक है, तो चले हम अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसको जो है मजीद डिस्कस कर सकें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1। इफ a इज इक्वल्स टू, हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं 1 2 3, देन फाइंड p ऑफ a। p ऑफ a जो है वो सिंबल है पावर ऑफ सेट का, जिसके एज ए नोटेशन के तौर पे हम यूज करते हैं। तो इसलिए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे पास n क्या है। n यहाँ पे 3 है, तो फार्मूले में हम लिखेंगे 2 की पावर 3। तो हमने यहाँ पे जो 2 को है वो हमने 3 टाइम लिखा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तब मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो सेट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये पावर ऑफ ए जो है वो कितने निकाले जाएंगे? पावर ऑफ ए वो 8 होंगे। सबसे पहले हम पहला सेट लेते हैं। पहला सेट जो होता है वो एम्प्टी होगा। दूसरा 1 अकेला लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा और उसके बाद 3 लिखूंगा। इसके बाद क्योंकि ये 3 है तो हम इसको यूं ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ये 3 सर्कल हैं, हमारे पास 3 सर्कल हैं और 3 सर्कल में हमारे पास जो है 1 है 2 है और 3 है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जो 1 जो है वो चॉइस कर सकता है अपने साथ। तो आपको अगर देखने में नजर आ रहा हो तो 1 जो है वो पहले 2 को सिलेक्ट करेगा, यहाँ फिर 1 सिलेक्ट करेगा 3 को। तो फिर हम जब लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, तो 1 के साथ हम लिखेंगे 2 और फिर 1 के साथ हम लिखेंगे 3। अब इसी तरीके से अब जो है 2 के पास सिर्फ एक ही चॉइस रह गई है, वो चॉइस है कि 2 जो है वो सिर्फ 3 को सिलेक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3। अब नेक्स्ट जो चॉइस है 3 की बारी जो आएगी, तो 3 जो है वो इसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप एरो की डायरेक्शन भी देखें तो हम इस तरीके से एरो को नहीं मूव करा सकते, क्योंकि 3, 1 जो है
नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर पहले आ गया है और छोटा नंबर बाद में। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, 1 लिखूं और 3 लिखूं, तो 1 और 3 मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे 3 1 वाली पॉसिबिलिटी नहीं लिखनी, बल्कि मैं लिखूंगा एक साथ तमाम ऑल नंबर्स 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये तरीका है पावर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का। और दोबारा देख लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के हमने एलिमेंट चेक करने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, वो हमने डिसाइड कर लिया, फिर फार्मूले में उसको पुट किया तो 8 पॉसिबिलिटी पावर ऑफ सेट की बनेगी। तो उसके बाद हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद सबको सिंगल सिंगल लिखेंगे, फिर 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो जिसमें 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। अगर हम वैसे भी अगर कोई शक है तो हम काउंट कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसका तरीका पावर ऑफ सेट का। अब हम इसी से रिलेटेड एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल लेते हैं। ये थी 3 पॉसिबिलिटी की, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे तो कितने सेट्स बनेंगे इसके। अगर अब हम बढ़ाते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं तो फिर क्या होगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। इफ A is equals to A, B, C and D, then find P of A मार्कर्स मैं दूसरा लिख देता हूं, P of A। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले लिखेंगे हेयर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फोर है, फार्मूला लिखेंगे हम 2 की पावर n, इसकी जगह पे हमने लिखा 4। अब 2 को हम 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। मल्टीप्लाई कराइए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो इसकी पावर ऑफ सेट्स जो है वो पॉसिबल कितने होंगे, कितने बनाने पड़ेंगे हमें, 16 पॉसिबिलिटीज जो है इसकी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पहली पॉसिबिलिटी एम्प्टी की है, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, या आप इसमें सर्कल डाल के और क्रॉस कर दें तो ये एम्प्टी सेट की पहचान है। फिर आप सिंगल सिंगल लिखेंगे, ए बी सी डी। अब आप 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, तो 2 2 के पेयर्स में ए पहले बी के साथ मिलेगा, फिर ए सी के साथ मिलेगा और फिर ए बी के साथ मिलेगा। हम लिखेंगे ए बी के साथ, फिर ए सी के साथ और फिर ए बी के साथ। तो ऑल चॉइस जो है ए की हमने लिख दी। अब हम लिख सकते हैं बी की बारी की, बी के पास कौन कौन सी चॉइस है। बिल्कुल 100% कि बी के पास सी वाली चॉइस है और बी फिर किसके साथ मिलेगा, डी के साथ। हम इस तरीके से बी की चॉइस बी लिख देंगे। बी सी के साथ मिल सकता है और बी डी के साथ मिल सकता है।
अब हमारे पास सी वाला जो है, इसकी एक ही चॉइस है इसके पास कि सी जो है वो बस डी के साथ मिल सकता है। तो डी को हम ए के साथ नहीं लिख सकते, प्रॉब्लम वही है, सीक्वेंस का मसला है कि डी कॉमा ए नहीं लिखेंगे, हम ए कॉमा डी लिखते हैं और ए डी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम तीन तीन के पेयर अब स्टार्ट करेंगे, दो के बाद तीन के पेयर स्टार्ट होते हैं। तो तीन के पेयर जो हैं, पहले ए की बारी आएगी, ए बी सी। अगर हम इसको सर्कल वाइज देखें तो सर्कल में कुछ इस तरीके से है। पहले तीन के पेयर में हम सिलेक्ट करेंगे ए बी एंड सी। अब हमारे पास ए के पास एक और ऑप्शन है कि ए जो है वो ए बी डी भी कर सकता है, क्योंकि ए बी सी हो गया, डी रह गया, तो अब ये ए बी सी को हटा देगा और इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम, डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी डी, ए बी एंड डी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एक और ऑप्शन बना सकते हैं। वो इस तरीके का है कि हमने ए पहले लिखा ए बी सी, उसके बाद लिखा ए बी डी। एक और ऑप्शन है, वो है हमारे पास ए सी डी, ए सी डी। तो हम ये लिखेंगे और यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होना है। जिसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है, जैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि ये वाले जो तीन ऑप्शंस हैं, ए की ए बी सी, ए बी डी एंड ए सी डी। तो थर्ड ऑप्शन अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलेंगे तो आपको जरूर ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब बी की बारी होगी। तो सीक्वेंस में हम लिखेंगे बी सी एंड डी। तो ये आ जाएगा बी सी एंड डी। और अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि अब सर सी से स्टार्ट लेंगे तो सी डी ए लिखना पॉसिबल नहीं है, या सी डी डी लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सीक्वेंस का मसला आ जाएगा। तो पहले स्टूडेंट ए बी सी में, ए बी सी डी में अगर आप तरतीब याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अगर मैं लिखूं सी बी डी, तो सी जो है ए बी सी में पहले आता है, सी जो है ए बी सी में तीसरे नंबर पे है। तो बी सी डी अगर हम चेक करें तो वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि मैंने लिख दिया है, तो इसकी ये पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं सी डी ए, तो सी डी ए को मैंने तरतीब में पहले से कर लिया था, ए सी डी जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने साथ सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं। आप तरतीब को चेक करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब आखिरी लास्ट पॉसिबिलिटी रह गई है। लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हम इन चारों को एक साथ लिखें, और वो इस तरीके से है ए बी सी डी। तो ये है इसकी ऑल 16 जो है वो सेट्स बनाने की चॉइस। हम गिन लेते हैं कि हमने सही किया या नहीं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से अपनी इस सारी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। आप इनकी जगह पर कोई और वेरिएबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने नाम के फर्स्ट 4 लेटर भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो है इसी के अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स का रूल है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, पेन पेपर खराब नहीं करेंगे, बहुत सारे पेजेस आप जाया नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तभी आपको जो है इसका फल मिलेगा। आई होप कि आपको जो है ये मेरा आज का पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। जो बच्चे मेरे साथ नए कनेक्ट हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल हमें समझ में आए और हम आपको बता सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।